दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट सुपर टेट वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे या एसआई की तैयारी कर रहे शिक्षार्थियों के लिए या छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. कनिष्क, सी. धर्मपाल, डी. पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी. धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने करवाया था। इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित था? ए. विष्णु, बी. शिव, सी. ब्रह्म, डी. दुर्गा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी. शिव। तो दोस्तों, अधिकांश चोल मंदिर भगवान शिव को समर्पित थे। अगला प्रश्न है, सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी. मध्य प्रदेश। बी. मध्य प्रदेश। दोस्तों, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भारत का सबसे पुराने पत्थर का ढांचा बरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के रेलिंग सबसे प्राचीन रेलिंग है जो कि आज भी बची हुई है। धमेक स्तूप सारनाथ यूपी में स्थित है, जहां बुद्ध जी ने सर्वप्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? ए. एलोरा, बी. गांधार, सी. कलिंग, डी. बौद्ध कला। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी. गांधार। दोस्तों, गांधार कला शैली को ग्रीक रोमन कला शैली के रूप में भी जाना जाता है। ट्राइन, माला और बेल स्क्रॉल का इस्तेमाल शास्त्रीय रोमन कला से प्रेरित था। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकला किससे संबंधित था? ए. हड़प्पा काल, बी. मौर्य काल, सी. बौद्ध काल, डी. गुप्त काल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी. गुप्त काल। दोस्तों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता चित्रकारी दो अलग अलग अवधि सातवाहन काल के दौरान बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? ए. शाह आलम और फर्रुखसियर, बी. बाबर और जहांगीर, सी. जहांगीर और शाहजहां, डी. अकबर और औरंगजेब। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी. बाबर और जहांगीर। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा की रचना की थी। अपनी आत्मकथा में भारत की वनस्पतियों तथा जलवायु का वर्णन किया था। दोस्तों, जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी की रचना की थी, जो फारसी भाषा में थी। अगला प्रश्न है, उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में गर्मजोशी से स्वागत किया था? ए. आसफ जहां इस्माइल,
बी देवराय, सी जमोरिन, डी कृष्णदेव राय। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी जमोरिन, सी जमोरिन। दोस्तों सन 1498 ईस्वी को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के काल के कालीकट बंदरगाह पर आया, जिसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलवन। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। इसका किताब रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलवान। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बना। इसका काल जनहित के कार्यों व ब्राह्मण या हिंदू विरोधी के लिए प्रसिद्ध था। इसके काल के प्रमुख कार्य दीवाने खैरात, दीवाने बर्दगान, दारुल सफा की स्थापना की। इसके अलावा सर्वाधिक नहर बगीचे लगवाए। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ए 1507, बी 1607, सी 1707, डी 1807। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी 1707। तो दोस्तों औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा शासक था। इसके पिता शाहजहां एवं माता मुमताज महल थीं। औरंगजेब का शासन 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा। दोस्तों इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसके समकालीन किया था? ए गुरु नानक, बी गुरुदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। दोस्तों सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु अंगद, सी गुरु रामदास, डी गुरु नानक। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने उपदेश दिया। ए सिखों की एकता का, बी मानव बंधुत्व का, सी सिख धर्म का, डी सिखों के सैन्यवादी संगठन बनाने का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी मानव बंधुत्व का, बी मानव बंधुत्व का। दोस्तों गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया। उनके उपदेश का सार था, मानव के मनुष्य की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो तथा प्रत्येक प्राणी से मातृभाव से स्नेह करो। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। कौन से गुरु थे? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी सातवें, डी अंतिम। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा
डी अंतिम। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम अथवा 10वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया तथा जबकि गुरु का दर्जा गुरु ग्रंथ साहिब को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, सिखवाद सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ? ए 1000 ईस्वी, बी 1500 ईस्वी, सी 300 ईस्वी, डी 1400 ईस्वी। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी 1500 ईस्वी। दोस्तों, हम आपको बता दें, सिखवाद अथवा सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक, जिनका जीवन काल 1469 से 1539 ईस्वी तक था, इन्होंने लगभग 1500 ईस्वी के पास अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ किया था और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने ही की थी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? ए पटना, बी अमृतसर, सी नांदेड़, डी जालंधर। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए पटना, ए पटना। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में माता मंजूरी देवी के गर्भ से हुआ था। दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे नंदेड़ नामक स्थान पर अफगान ने 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। दोस्तों, इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक है। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? ए लाहौर 1929, बी लखनऊ 1899, सी कोलकाता 1928, डी कराची 1931। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए लाहौर 1929। दोस्तों, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध है? ए काला कालेलकर से, बी विनोबा भावे से, सी सरदार पटेल से, डी महात्मा गांधी से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी सरदार पटेल से, सी सरदार पटेल से। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वर्ष 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली तालुका से वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह बताया। सत्याग्रह आदि के राजस्व कर वसूलने के विरोध में किया गया था। इसमें उनकी सेवाओं की प्रशंसा बारदोली महिलाओं की ओर से गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? एक कर, बी सैन्य प्रधान, सी पैदल सेना, डी मंत्री। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए एक कर, एक कर। दोस्तों, चौथ और सरदेश मुखी शिवाजी के आय के मुख्य साधन थे। ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव से क्षेत्र के नागरिकों से वसूल किए जाते थे। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? ए सतर्क सेना, बी बड़ी सेना, सी राजनीतिक वर्चस्व, डी छापा मार युद्ध। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी छापा मार युद्ध। दोस्तों, हम आपको बता दें, मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य को भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यतः छापा मार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को गामनी कावा भी
कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चोलों के समय पर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, ए मैसूर, बी महाबलीपुरम, सी तंजावुर, डी कन्याकुमारी। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी तंजावुर, सी तंजावुर। दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में चोल वंश के राजा चोल द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद था? ए कल्लड़, बी मैत्रेयी, सी कालिदास, डी पाणिनि। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी पाणिनि, डी पाणिनि। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए अच्छी उपनिषद, बी मुंडको उपनिषद, सी गरुड़ उपनिषद, डी महाकाव्य उपनिषद। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी मुंडको उपनिषद, बी मुंडको उपनिषद। दोस्तों, सत्यमेव जयते सत्य की ही जीत, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया जब भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद था? ए कल्लड़, बी मैत्रेयी, सी कालिदास, डी पाणिनि। दोस्तों, अभी हमने देखा कि यही प्रश्न पीछे भी था। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी पाणिनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थे? ए लॉर्ड वुले, बी दयाराम साहनी, सी वी एस अग्रवाल, डी ए एल बासन। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए अबुल फजल मुख्य सलाहकार, बी फैजी कवि, सी बीरबल मिंत मंत्रालय, डी अब्दुस्समद चित्रकारी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी बीरबल वित्त मंत्रालय, बीरबल वित्त मंत्रालय। दोस्तों, बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, परंतु यह वित्त मंत्री नहीं था। दोस्तों, टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री था। अगला प्रश्न है, आमेर किला किसने बनवाया था? ए अकबर, बी राजा मान सिंह प्रथम, सी उदय सिंह द्वितीय, डी महाराणा प्रताप। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी राजा मानसिंह प्रथम, बी राजा मानसिंह प्रथम। दोस्तों, आमेर दुर्ग का निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था, जो कि यूनेस्को ने आमेर दुर्ग को विश्व विरासत धरोहर की विश्व सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? ए 20, बी 16, सी 18, डी 10। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी 16, बी 16। दोस्तों, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मगध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी अकबर द्वितीय।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी जहांगीर। दोस्तों हम आपको बता दें चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में शिखर पर पहुंच चुका था। मंसूर अहमद हसन, दसवंत और बसावन जैसी महान चित्रकारी को जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, अंतिम मुगल शासक कौन था? ए बाबर, बी नूरजहां, सी अकबर, डी बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय जिसका शासनकाल 1775 से 1882 था, अंतिम मुगल बादशाह था। उसने हिंदू मुस्लिम एकता को स्वीकार किया था, इसलिए इसको शहंशाह ए हिंदुस्तानी 1857 के विद्रोह में घोषित किया गया था। दोस्तों आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।